हम इस समय मौजूद हैं और देखिए हमारे ठीक सामने ये हनुमान धारा है जो निरंतर लगातार बह रही है और इसके कहा जाता है कि जल इतना पवित्र है और ये जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई नहीं बता सका। हनुमान जी सरकार को माता जानकी का दिया हुआ आशीर्वाद अजर और अमर का प्राप्त है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि भक्त हनुमान आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपको इसी मृत लोक में रहना, कलयुग के अंत तक रहना, भक्तों का कल्याण करना है। इसके निष्पत्ति आप हमसे कुछ मांगिए। तब श्री हनुमान जी सरकार ने हाथ जोड़ के विनती किया कि भगवान आप हमारे स्वामी होकर के हमें कुछ देना ही चाहते हैं। तो जब से हमने रावण की लंका को जलाया है, लंका जलाने के हृदय में ज्वाला गर्मी था ये हमारे व्याप्त रहती है। हमें कोई ऐसा ठंडा पवित्र दिव्य स्थान बतलाइए जहाँ हम रह सकें और आपका भजन कर सकें। तब भगवान श्री राम हनुमान जी सरकार को श्री अयोध्या धाम से ला करके श्री चित्रकूट धाम ये शंकरसन गिरी पर्वत पर सरकार को स्थान दिया, बाण मार के जल की धारा दिया। ये निरंतर गंगा मैया चलती है, नहीं पता गंगा मैया कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ जाके समाप्त हो जाती है। स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है, ये यहाँ का नियम महात्मा है। बोल बजरंग बली बाबा की जय। तो देखिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट। आज हम आपको यहाँ चित्रकूट में हनुमान धारा के में हम दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र विजय यादव जी मौजूद हैं और ये हमारे बड़े भाई विनोद पांडे जी मौजूद हैं। ये देखिए क्या चुका है। अब रोपवे से हम लोग यहाँ पर सवारी करने वाले हैं और रोपवे से सवारी करते हुए आपको दिखाएंगे हनुमान धारा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास के जो 14 साल हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय जो है वो चित्रकूट में ही बिताया था। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी भी चित्रकूट में है और चित्रकूट में देखिए जो रोपवे है उस पर लोग जो है वो अपनी अपनी सवारी करके यहाँ से हनुमान धारा के दर्शन करके देखिए जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। अब हमारी बारी है और हम अब इस रोपवे पे जाकर बैठने वाले हैं। और आप भी अगर देखिए आना चाहते हैं तो देखिए रोपवे यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी ऊंची दुर्गम पहाड़ी है। ऐसे में देखिए ये सबसे पहले आपको हम ये पहाड़ी दिखा देते हैं, जाकर देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है। और ऐसे में हम आज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं इस पहाड़ी के ऊपर जो यहाँ रोपवे में है। देखिए ये हमारे साथी ये रोपवे में बैठ चुके हैं, हम भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और फिर अब आपको आगे की यात्रा कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रोपवे पे आगे की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। तो देखिए ये रोपवे जो है वो अब यहाँ से चलना शुरू हो चुका है और ये रोपवे जो है ये अब हनुमान धारा की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो रास्ता है वो अब यहाँ से बढ़ते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। विजय जी बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है विजय जी यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है और पहली बार हम जा रहे हैं दर्शन करने। ये सौभाग्य था कि आए थे किसी काम के लिए, मगर किस्मत ये रही कि हमें बाबा के दर्शन मिलना, इससे बढ़िया हमारे लिए और सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। बोलो बजरंग बली बाबा की जय हो। तो देखिए ये हमारे बड़े भाई विनोद पांडे जी मौजूद है, पहली बार रोपवे पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए अभी ज्यादा देखेंगे नहीं चारों ओर, नहीं तो ऐसा लगेगा कि डर लग रहा है। चले ठीक है, आप देखिए हम रोपवे पे इस समय है, वो पहली बार बैठे हुए हैं और बजरंगबली बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए वो पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी ऊंचा पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज मौजूद हैं और अपने भक्तों को दर्शन यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर हम लोग अब जा चुके हैं। और जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। 3 रोपवे जो हैं वो एक साथ चलते हैं और एक साथ आगे की यात्रा जो है वो होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो वो साफ तौर पर देखते हुए बनता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकारें जो है वो सफ़र को और जो धार्मिक स्थल है उन पर जो सुविधाएं दे रही हैं, ये रोपवे की सुविधा जो है ये वो यहाँ पर बनाई गई है। ऐसे में जो आगे का रास्ता है हम आपको आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि हनुमान धारा जो यहाँ पर मंदिर है वो यहाँ पर आखिर किस तरीके से भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं और क्या है आगे। देखिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और हमारे साथ एक यहाँ पर जो यहाँ के कर्मी है वो मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि यहाँ पर बजरंगबली बाबा विराजमान है। हनुमान जी के बाएं भुजा से 12 महीने 24 घंटा धारा बराबर निकलता है। ना आने का पता कहाँ से आ रहा है, ना जाने का पता नीचे कहाँ जा रहा है। अच्छा, कहीं से आने का रास्ता जाने का रास्ता कोई आज के इतने वैज्ञानिक खोज कर चुके, कोई पता नहीं लगा पाए कि कहाँ से आता। हम लोगों का ऊपर गांव है पोखरवार, उनके। अच्छा, कितना अच्छा महसूस करते हैं आप लोग? लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और आपका गाँव यहीं पर है। हम लोगों का यहाँ अच्छा, अब हम लोगों के यही पैदावार ही हमारा यही पूरा जन्मभूमि है, तो हम लोगों को अच्छा ही लगता है। तो ऐसा माना जाए कि आप लोग कहीं जिस समय श्री राम जी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि राम जी की वानरों की सेना थी। जी जी। क्या माना जाए आप लोग उन्हीं वानरों की सेना में थे उस समय? नहीं थे, लेकिन हमारे जो बाप पुरखा थे वो थे। हाँ, ऐसा तभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर जन्म लेने का। तो देखिए लीड है और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है
कि बजरंगबली बाबा का जो दाहिना भुजा है उससे बाएं भुजा से हनुमान जी की बाएं भुजा से जो पानी की धारा है वो लगातार हजारों सालों से यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। बोलते हैं कि जब मतलब आके हनुमान जी आए थे, उनकी ज्वाला नहीं शांत हो रही थी, तो राम जी ने बाण मार के पानी निकाला था, तो यहीं उनका जो है मतलब लंका जला के जब आए थे तो यहीं पूछ जो है बुझाए थे। तो देखिए पंडा लोग बोलते हैं। जी जी, जो कहना है इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि जो जब हनुमान जी लंका का दहन करके वापस आए तो यहाँ पर ही उन्होंने अपने जो उनकी पूंछ में आग रावण के द्वारा लगाई गई थी उसको बुझाया था। ऐसा में ये पवित्र स्थल के आज हम आपको दर्शन कराएंगे और आगे की यात्रा भी आपको हम थोड़ी देर में कराते हैं। आप लोगों का कम से कम 1 घंटे 1 घंटा नहीं को हम गए तो 1 घंटे उस तरह। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 760 सीढ़ियाँ। 88 रुपये जमा हुआ। बहुत हाइट है। हाँ कर दिया 82। वो आज मोबाइल का तो बताएगा। तो देखिए हम आ चुके हैं अब हनुमान धारा के ऊपर। यहाँ पर रोपवे से हम लोग देखिए ये रोपवे की यात्रा करके हम लोग अब यहाँ बाहर आ चुके हैं। और देखिए हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और टिकट, ये देखिए यहाँ पर टिकट भी लगता है और ये जो टिकट है इसको दिखाकर अब यहाँ से आगे का प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर जाने का मार्ग, ये देखिए मंदिर जाने का मार्ग है और यहीं से ये रास्ता जो है वो आगे के लिए बढ़ा हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे और ये आपके जो पर्ची आपने ली हुई है उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद अब आपकी यात्रा जो है वो ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये हनुमान धारा के लिए यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो यहीं पर अगर आप मंदिर में आगे प्रवेश कर रहे हैं तो यहीं पर अपनी जो ये चप्पलें जो हैं वो यहीं पर आप उतारेंगे, इस जगह पर चप्पलें उतारें और आगे बढ़ेंगे यहाँ से और सीधे रास्ता जो है वो हनुमान धारा के लिए यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये हमारी मौजूदगी भी हनुमान धारा पे है। देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी कहा जाता है कि बजरंगबली बाबा यहाँ पर विराजमान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बजरंगबली के बाईं भुजा से जो जल का धारा है वो जो निकल रही है वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसका कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। इस समय हमारी मौजूदगी चित्रकूट के हनुमान धारा में है। देखिए हम इस समय हनुमान धारा मंदिर में आ पहुंचे हैं और सीधे आपको यहां पर हनुमान धारा मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ऐसे में देखिए हम इस समय मौजूद हैं और देखिए हमारे ठीक सामने ये हनुमान धारा है जो निरंतर लगातार बह रही है। और इसके कहा जाता है कि जल इतना पवित्र है और ये जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई नहीं बता सका। क्योंकि देखिए इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि कहा जाता है हनुमान जी की बाईं भुजा से यहाँ पर जल अपने आप ही गिर रहा है। जल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये कोई आज तक जान नहीं पाया। तमाम रिसर्च हुए, तमाम खोजें हुई, मगर इसका कोई अता पता नहीं लगा पाया। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी क्या कहानी है यहाँ की? हनुमान जी सरकार ने लंका को जलाया था, तो लंका जलाने की सरकार के हृदय में ज्वाला गर्मी रहती थी। तो उसी की शांति के लिए जिस समय भगवान राम अवध का राज करके इस मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम को जाने लगे, तब हनुमान जी सरकार भगवान की सेवा में रहते रहे। हनुमान जी सरकार से कहते हैं कि भक्त हनुमान, हमने जिस कार्य के लिए अवतार लिया वह कार्य पूरा हो गया, हमारे भक्तों का दुख दूर हो गया। अब हम परम धाम वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है। क्यों रहना? हनुमान जी सरकार जिस समय माता जानकी की खोज के लिए लंका जाते हैं, माता जानकी वहाँ पति वियोग में अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी, तब श्री हनुमान जी सरकार जाते हैं और भगवान का खुशी आनंद का संदेशा देते हैं और माता जानकी की प्राणों की रक्षा करते हैं। तब माता जानकी प्रसन्न होकर के हनुमान जी सरकार को अजर और अमर का आशीर्वाद देते हैं कि अजर अमर गुणनित हूँ, करहु बहुत रघुनायक हूँ, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी सरकार को माता जानकी का दिया हुआ आशीर्वाद अजर और अमर का प्राप्त है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि भक्त हनुमान, आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपको इसी मृत्यु लोक में रहना, कलयुग के अंत तक रहना, भक्तों का कल्याण करना है। इसके निष्पत्ति आप हमसे कुछ मांगिए। तब श्री हनुमान जी सरकार ने हाथ जोड़ के विनती किया कि भगवान, आप हमारे स्वामी होकर के हमें कुछ देना ही चाहते हैं। तो जब से हमने रावण की लंका को जलाया है, लंका जलाने के हृदय में ज्वाला गर्मी दाह ये हमारे व्याप्त रहती है। हमें कोई ऐसा ठंडा पवित्र दिव्य स्थान बतलाइए जहाँ हम रह सकें और आपका भजन कर सकें। तब भगवान श्री राम हनुमान जी सरकार को श्री अयोध्या धाम से ला करके श्री चित्रकूट धाम ये संकर्षण गिरी पर्वत पर सरकार को स्थान दिया, बाण मार के जल की धारा दिया। ये निरंतर गंगा मैया चलती है, नहीं पता गंगा मैया कहाँ से आती है, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ जाके समाप्त हो जाती है। स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है। ये यहाँ का नियम महात्म है।
बोल बजरंग बली श्री बाबा की जय। तो देखिए ये थे पंडित जी जिन्होंने हमें यहाँ पर जानकारी दी कि बजरंगबली बाबा का जो ये गंगा जी की जो धारा है वो निरंतर करोड़ों वर्षों से यहाँ पर बहती हुई चली आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो भक्तों का भाव है वो साफ तौर पर देखते हुए बन रहा है। हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक यहाँ पर भक्त आते हैं और बजरंगबली बाबा के दर्शन करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों में से एक कहे जाने वाले बजरंगबली बाबा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये हमारे ठीक पीछे यहाँ पर इतनी ऊंची पहाड़ी है, तकरीबन हमको यहाँ पर रोपवे से आना पड़ा है। तकरीबन आपको बता दें कि हजारों फीट ऊंचाई पर है और हजारों फीट ऊंचाई पर पानी अपने आप में आना अपने आप में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये भक्ति नहीं तो आखिर क्या है।